हे एवरीवन, आज हमारे पास है PC1044 जो कि हमारा प्रोग्रामेबल काउंटर है। और इसके सप्लाई के लिए आप देख सकते हैं 1 और 2 नंबर पे हमने लाइन न्यूट्रल सप्लाई दिया है, ठीक है। और रिले के लिए हमने एक LED स्विच ज्वाइन किया है जिसका हमने न्यूट्रल डायरेक्ट 2 नंबर पे दे दिया। और जो फेज़ है, फेज़ के लिए हमने 1 नंबर से 6 नंबर में एक लूप दिया है। एंड NO में से हमारा जो आउटपुट है वो फेज़ आउटपुट निकलेगा। जैसे ही हमारा रिले आउटपुट ऑन होगा तब हमारा 7 नंबर से फेज आउटपुट निकलेगा और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। और माइक्रो स्विच या फिर प्रॉक्सिमिटी के कनेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 20, 19, 18 एंड 17 नंबर। फिलहाल हमने एक NPN प्रॉक्सिमिटी लगाया है जिसके 3 कलर के वायर से आप देख सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो रेड वायर हमने सप्लाई में लगा दिया 20 नंबर में, ग्रीन वायर हमने लगा दिया IP NPN में, एंड ब्लैक वाला वायर लगा दिया 17 नंबर पे। अब जनरली मार्केट में रेड, ग्रीन, ब्लैक 3 कलर के वायर्स होते हैं और दूसरे होते हैं ब्राउन, ब्लैक और ब्लू। तो उसके कनेक्शंस के लिए भी आप ब्राउन वाला वायर जो है वो 20 नंबर पे लगा सकते हैं, ब्लैक वाला वायर 19 नंबर पे या 18 नंबर पे, वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉक्सिमिटी NPN टाइप है या PNP टाइप, और ब्लू वाला आपका ग्राउंड पे लग जाएगा। अब मीटर्स के सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसका पावर सप्लाई ऑन करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर आपका टोटल काउंट दिखाएगा और नीचे जो आपने सेट काउंट किया रहेगा वो आपको शो करेगा। अब सेटिंग्स में जाने के लिए एक बार सेट की प्रेस करेंगे तो आपका सेट काउंट लिख के आएगा। फिर से सेट की दबाएंगे तो टाइम का ऑप्शन आएगा जो कि आपका रिले का टाइमिंग रहेगा। अब दूसरे सेटिंग्स के लिए आपको फिर से हम लोग सेट की प्रेस करके रखेंगे जब तक पास लिख के आएगा, जो कि इसका पासवर्ड रहेगा 50 दबाने के बाद फिर से सेट की दबाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा डेसिमल पॉइंट का। तो यहाँ पे आप इसका डेसिमल पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। फिर से सेट की प्रेस करेंगे तो फैक्टर का ऑप्शन आएगा जो कि 2 रहेगा, या तो डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन। सपोज करिए कि मैंने मल्टीप्लिकेशन सेट किया, देन अगेन सेट की दबाऊंगा तो स्केल आएगा। अगर मैं स्केल में 2 सेट करता हूँ तो मैं जब भी मेरे प्रॉक्सिमिटी को 1 पल्स दूंगा तो मेरा 2 का इंक्रीमेंट होगा, 3 रखूंगा तो 3 का। सेम वे डिवीजन में क्या होगा, 1 डिवाइड बाय, मतलब मैं 2 पल्स दूंगा तब मेरा 1 काउंट दिखाएगा अगर मैं डिवीजन रखूंगा फैक्टर में। तो फिलहाल हम इसको 1 कर देते हैं। फिर से सेट की प्रेस करेंगे तो काउंट का ऑप्शन आएगा। काउंट की डायरेक्शन आपको अप चाहिए या डाउन चाहिए। अगर मैं अप रखूंगा तो सपोज मैंने 10 सेट किया है तो मेरा काउंटिंग करेगा 1 2 3 4। अगर डाउन सेट किया है तो अपोजिट काउंटिंग करेगा, दैट इज 10 9 8 7 ऐसे। फिर से अगर आप बहुत देर तक अगर आप कोई भी पैरामीटर सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे तो डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। फिर से हम पासवर्ड 50 में जाते हैं, अगेन सेट की प्रेस करेंगे, स्केल फैक्टर, देन काउंट डायरेक्शन, मेमोरी दैट इज यस या नो। अगर आपको मेमोरी सेव रखनी है या नो सेव नहीं रखनी। अगर आप मेमोरी में यस रखेंगे तो जब भी पावर सप्लाई ऑफ करके ऑन करेंगे तो भी जो लास्ट काउंटिंग रहेगा वो आपको डिस्प्ले पे शो करेगा। अगर नो करेंगे तो वो जो काउंटिंग है वो 0 हो जाएगा। अगेन सेट की, ये रिले आउटपुट का मोड है कि आपको डिले ऑन यूज़ करना है या डिले ऑफ यूज़ करना है। डिले ऑन करेंगे तो जैसे ही आपका सेट काउंट रीच होगा उसके बाद आपका रिले आउटपुट ऑन होगा। डिले ऑफ रखेंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा। अगेन सेट की प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास ओवर काउंट का ऑप्शन आएगा कि मैंने सेट काउंट 10 किया है, तो अगर 10 के ऊपर पल्सेस जाता है तो वो आपको काउंट शो करवाना है या नहीं करवाना। अगर यस रखेंगे तो वो काउंट शो कराएगा, अगर नो रखेंगे तो वो काउंट शो नहीं करेगा। अगेन सेट की प्रेस करेंगे, ये स्पीड का ऑप्शन आ गया जो कि 4 ऑप्शन रहेंगे, स्लो, मीडियम, फास्ट और वेरी स्लो। वेरी स्लो में कैसा रहेगा, अगर मैंने 1 पल्स दिया तो उसके 1 सेकंड के बाद ही मैं दूसरा पल्स दे पाऊंगा, तो मेरा हर बार 1 ही पल्स का इंक्रीमेंट होगा। फिलहाल हम इसको स्लो पे रखेंगे और बाहर आ जाएंगे। अगेन जैसे ही मैंने सेट काउंट 10 रखा है, ठीक है, तो ये जो मैं प्रॉक्सिमिटी है उसको मैं 10 काउंट्स का पल्स दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे ही मेरा 10 काउंट रीच होगा मेरा रिले आउटपुट ऑफ हो गया। और उसका टाइमिंग मैंने 5 सेकंड रखा था, तो 5 सेकंड तक ऑफ रहा, देन फिर से स्टार्ट हो गया। सेम वे ये जो मेरा फंक्शन है ये एज अ डिले ऑफ वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको डिले ऑन कर दूंगा तो मेरा सेट पॉइंट रीच होने के बाद मेरा रिले आउटपुट ऑन होगा। आप देख सकते हैं फिलहाल ये ऑन है। डिले ऑफ की जगह मैं डिले ऑन कर देता हूँ।
सेम वे फिर से मुझे बाहर आने के लिए सेट की प्रेस करके रखना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरा 10 काउंट होगा उसके बाद मेरा एलईडी ग्लो करेगा। एलईडी भी जो मैंने रिले का टाइमिंग डाला है 5 सेकंड उतना ही ग्लो करेगा, देन ऑफ हो जाएगा। थैंक यू।